तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो अगली बार आप ना आया करें। मैंने कहा आपने बनाए क्यों है ये कमीशन क्यों बनाए, तो फिर हम क्यों नहीं आए, हम नहीं आते तो आप कहते हैं फैमिली केसेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आते हैं तो आप कहते हैं आप ना आया करें, हम क्या करें, हम कहाँ पर जाएं, किसके पास जाएं। तो फिर मुझे कहा गया कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप औरत ना होते तो हम आपको धक्के मार के यहाँ से निकालते। जी, नया दौर मीडिया के नाजरीन, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं जबरी गुमशुदगियों के कैंप में, जहाँ बलूचिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियाँ और भाई रियासती मदीना से इंसाफ मांगने आए हैं। आपका कौन उठाया गया है? मेरा नाम माज़े बलूच है। मैं इंसानी हकूक़ के कारकुन राशिद हुसैन की भतीजी। मेरे चचा को 26 दिसंबर 2018 को दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ़्तार करके लापता कर दिया था और 22 जून 2019 को गैर कानूनी तरीके से बग़ैर पासपोर्ट के मेरे चचा को पाकिस्तान के हवाले कर दिया और वो ताहन लापता है। हम कहते हैं कि हमारे लोग बेगुनाह हैं क्योंकि उन्होंने हमारे घर में रह चुके हैं, हमें पता है वो क्या करते थे, पढ़ते थे, लेकिन ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि कोई दहशतगर्द है। शीरीन मज़ारी ने कई दफ़ा अपनी ट्विटर पर लगाई है कि राशिद हुसैन दहशतगर्द है, वो हमारे तहवील में है। इमरान साफ़ी जिसने 3 दफ़ा वीडियोस बनाई है कि राशिद हुसैन एक दहशतगर्द है और मरियम नवाज़ उनका पिक्चर लेके बैठी है। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी हुई हूँ, मैं कल आप लोगों का इंतज़ार करूँगी, आप दोनों आए और सवाल का जवाब मुझे दे के आप लोगों ने उसे दहशतगर्द क्यों कहा और वो किस बात का दहशतगर्द है। मेरा नाम अतिया बतूल है। मेरे भाई अहसान कमरानी और हिज़्बुल्लाह कमरानी को 14 फरवरी 2020 को किली कमरानी के मेन रोड से लापता कर दिया गया। उसके बाद से ही हम जोध में हैं। हमने FIR कटवाई, हमने कमीशन में केस फाइल करवाया, हमने UN ग्रुप में केस फाइल करवाया, हमने मुख्तलिफ़ कारकुनान सियासी वर्कर्स को, शीरीन मज़ारी को खतूत लिखे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम जब GIT ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें कहते हैं कि आप लोगों ने झूठ बोला है, आप झूठे लोगों। अगर हम झूठे होते तो मेरे एक भाई को पहले भी शहीद किया गया है, 1 साल लापता करने के बाद शहीद कर दिया गया। हमें चुप कराने की कोशिश की गई। हमें इमरान खान से एक कॉल मौसूल हुई जिसने कहा कि 1 महीने चुप रहो, आपका भाई घर आएगा। लेकिन 1 महीने हम चुप रहे, लेकिन मेरा भाई नहीं आया। हमने 1 साल तक बलूचिस्तान में जद्दोजहद की, फिर वहाँ से हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम यहाँ आए हैं जिसको इस्लामाबाद को कहते हैं पाकिस्तान का रगी जहाँ, तो हम यहाँ आए हैं इस उम्मीद से शायद यहाँ पे हमें कोई सुने। वहाँ तो हमें पुलिस स्टेशन तक भी रसाई नहीं है। मेरे अहसान कमरानी की उम्र 30 साल थी और हिज़्बुल्लाह की 25 थी। अहसान कमरानी DHO ऑफिस में मुलाजिम था, हिज़्बुल्लाह स्टूडेंट था BA का, जिसने रिसेंटली पेपर दिए थे, 3 महीने बाद उसको लापता कर दिया। अच्छा, और जिस भाई को शहीद किया तो वो क्या करते थे? वो हाई कोर्ट में मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था। आप अपने भाई की गुमशुदगी के लिए कमीशन गई, तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब से आपका क्या मुकालमा हुआ? जस्टिस फजलुर रहमान मेरे ख्याल में नाम है जज साहब का। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे भाई के बारे में कोई इंक्वायरी करें, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसके पास हैं, अगर सही सलामत हैं भी या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश जारी है। इन 5 सालों से हर बार मैं उनसे यही पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी कोशिश जारी है। तो फिर मैं इमोशनल होकर मैं वहाँ पर रोने लगी। मैंने कहा कि आप हमें तो कुछ बताएं, ये कानून क्यों बनाए हुए हैं, आपने ये इश्तिहारात क्यों देते हैं कि लापता अफराद की बादियाबी के लिए कमीशन बनाया हुआ है, तो आप हमें कुछ तो बता दें। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो अगली बार आप ना आया करें।
मैंने कहा आपने बनाए क्यों हुए हैं, ये कमीशन क्यों बनाए, तो फिर हम क्यों नहीं आए, हम नहीं आते तो आप कहते हैं फैमिली केसेस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आते हैं तो आप कहते हैं आप ना आया करें, हम क्या करें, हम कहाँ पर जाएं, किसके पास जाएं। तो फिर मुझे कहा गया कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, हम आप औरत ना होते तो हम आपको धक्के मार के यहाँ से निकालते। ये है पाकिस्तान की अदालतें, यही कमीशन है, यहाँ पर ये बनाए गए हैं हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए और कुछ नहीं, बस अपने आप को ये दिखाने के लिए कहते हैं कि कमीशन लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाया गया है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी लापता अफराद बाजियाब होगा। हम जब भी जाते हैं तो हमें इमोशनल करके फिर ये कहते हैं कि हमारा कोशिश जारी है, आप बात ना करें, बस आप ऐसे बैठे रहें, हमारा कोशिश जारी है। 5 साल पूरे हो गए, आज तक नतीजा कुछ नहीं निकला उनका, बस कोशिश ही जारी है। शुक्रिया। हम समझते हैं अगर आप उसकी TORs पढ़ें उस वक्त, उसमें ज़्यादा ये है कि आप मिसिंग पर्सनस को ढूंढ के उनको रिलीज़ करें। उसमें पनिशमेंट और उसका इतना है ही नहीं, उसमें बहुत से फ्लॉज हैं उनके TORs में, जो कि मैंने तो पॉइंट आउट किए हैं, हमारी जो कैबिनेट की कमेटी है। लेकिन हमने ये नहीं बनाई, हम तो इससे आगे जाना चाह रहे हैं, इस वास्ते हम बिल लाना चाह रहे हैं ताकि ये कानून बन जाए जिससे क्रिमिनलाइज हो जाए इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इंसानी हकूक़ की जो वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, उन्होंने जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनको रोकने के लिए कानून का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके वजारत कानून को भिजवाया हुआ है। लेकिन वजारत कानून जो है वो उस कानून के ड्राफ्ट पर खनीर सांप बनकर बैठी हुई है, उसको आगे नहीं जाने दे रही। तो ये औरतें बेचारी जो हैं ये पाकिस्तानी औरतें हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के इदारों से इंसाफ मांगने आई हैं, लेकिन हुकूमत के वज़रा ने इसको पंजाबी और बलोची का मसला बनाने की कोशिश की है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। तो तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इनको पाकिस्तानी समझें, ये इंसाफ मांगने आए हैं और इंसाफ मांगना हर पाकिस्तानी का हक़ है। और अगर ये पार्लियामेंट हाउस के सामने आके बैठे हुए हैं पुरअमन अंदाज में, तो अगर आप इनकी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इनको उन नाकर्दा गुनाहों के ताने ना मारें जिनमें कि इनका कोई किरदार नहीं है।